हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। फटाफट से सारे बच्चे आ जाइए। आज की हमारी क्लास नंबर 11 है और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जो भी पढ़ा है उसका टेस्ट तो आपका आज ही होगा बच्चों, है ना। फटाफट से आ जाइए और पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जिन बच्चों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आ जाओ भाई, आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। हाँ, जुड़ जाइए सभी बच्चे। सर आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, तो वो आपको ध्यान देने हैं। चलिए सर, क्लास नंबर 11 है। मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था आपको वॉइस। वॉइस मैंने बोला था बताता है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो डूअर है या रिसीवर है। आपका सब्जेक्ट डूअर है या रिसीवर है, ये चीज कौन बताता है? ये चीज वॉइस बताता है कि आपका सब्जेक्ट काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर सब्जेक्ट खुद काम कर पाता है तो एक्टिव कहलाता है, और सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर पाता उस पे एक्शन होता है तो वो रिसीवर कहलाता है। मैम एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? आपको क्वेश्चन आता है एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। क्या एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, इसका आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो एक्टिव से पैसिव में जाने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स मैंने आपको बताए थे। वो रूल्स आई होप आप लोगों को याद होंगे अच्छी तरीके से। एक बारी कल वाली क्लास का रिवीजन करवा रही हूँ, उसके बाद में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और जो नया पढ़ाना है वो भी। सर क्या सबसे पहले ये होता है कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव का जो सब्जेक्ट है पैसिव में जब जाएगा तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनता है। पैसिव में क्या बनता है? ऑब्जेक्ट बनता है। और किसके बाद में लिखा जाता है? बाय के बाद में लिखा जाता है। किसके बाद में? बाय के बाद में। और इस बाय को भी ऑमिट कर सकते हैं। ऑमिट मतलब हटाया जा सकता है। एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाके बाय के बाद ऑब्जेक्ट बनता है और उसको भी कभी कभी ऑमिट कर देते हैं। दूसरा क्या था सर? एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बनता है सब्जेक्ट। वो पैसिव में क्या बनता है? सब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में बन जाता है बच्चों सब्जेक्ट। थर्ड रूल, जो वर्ब होती है उस वर्ब में आप लोग लगा देते हैं BT3। और फोर्थ होता है कि टेंस में, मॉडल में या फिर मोड में, टेंस में, मॉडल में या मोड में आप किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करते हैं। और मोड का मतलब है प्रश्न, प्रश्न ही रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थी। सभी बच्चों को फिर से सुन लेंगे एक बार। सर एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में जाके बाय के बाद ऑब्जेक्ट बनता है। एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, वर्ब BT3 में चेंज होती है। और अगली चीज है बच्चों, टेंस, मॉडल, मोड, इनमें कोई बदलाव नहीं रहता है। फिर मैंने आप लोगों को बोला कि जो इज एम आर है, सॉरी प्रेजेंट सिंपल में वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ईएस आ रहा है या फिर आपका डू डज आ रहा है, उसको चेंज करने के लिए आप BT3 लगाएंगे। इज एम आर ये BT3 की फॉर्म हो गई और वर्ब की थर्ड फॉर्म। BT3 बोले चाहे BV3 बोले, बात एक ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, उसके बाद में मैंने बोला कंटिन्यूअस आएगा, किसको लाएगा? जल्दी से कमेंट करेंगे भैया, कंटिन्यूअस आएगा किसको लाएगा? उसको ले आएंगे और उसी से बिना टेंस चेंज किए इज एम आर के साथ में क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। और उसके बाद में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सर, परफेक्ट आएगा, किसको लाएगा? यानी हैज हैव है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसको किस में चेंज करेंगे? परफेक्ट आएगा, किसको लाएगा? बीन को लाएगा और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सेम अगर पास्ट में जाना हो, सेम पास्ट में जाना हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या वॉज वर्ब जो होता है बच्चों, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज होती है आपके वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब के साथ बीइंग आ जाता है और परफेक्ट में हैड के साथ बीन आ जाता है। इस तरीके से चेंज होते हैं। विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैड टू, कोई भी मॉडल है वो B+T3 डायरेक्ट ले लेता है। इस तरीके से आपको चेंज करना होता है, मॉडल के साथ बी लगाते हैं। फिर मैंने कुछ स्पेशल रूल्स आपको पढ़ाए थे, क्या आपको याद है स्पेशल रूल? जल्दी से बोलेंगे। क्या आप लोगों को याद है सारे स्पेशल रूल?
सर देखेंगे स्पेशल रूल नंबर 1 मैंने आपको बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हो, एक आपका वस्तु वाला हो, एक आपका पर्सन वाला हो, तो किससे बनाए? किसी से भी बना ले, किसी से भी बना ले, लेकिन करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और वो कैसे होगा ग्रामेटिकली करेक्ट, वो क्वेश्चन में समझाऊंगी। फिर मैंने कहा बच्चों हु वाला जो होता है उसका किससे बनेगा? बाय हुम से बनेगा, और बाय हुम से बना सकते हो या हु से भी बन सकता है, लेकिन बाय फिर लास्ट में आना चाहिए। इन दोनों में से किसी से भी बनाए, सारे रूल्स सेम लगेंगे। थर्ड मैंने आप लोगों को बताया था, थर्ड कौन सा बताया था, जल्दी बोलो एक बारी। इंटर, हाँ, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्स्ट्रा है, तो यहाँ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, इधर BT3 लगाया, और इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। और आज मैं लास्ट इसका रूल आपको बता रही हूँ, रूल नंबर 4, उसके बाद में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक के क्वेश्चंस इसलिए जरूरी है भाई, नंबर जो आएंगे वो इसी टॉपिक से ज्यादा आएंगे और 100% श्योर रहेंगे। सर अब कई बार क्या होता है, सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। तब हम क्या करें? जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है क्लोज द डोर, सेंटेंस क्या लिख रखा है? क्लोज द डोर। इसी तरीके से लिख रखा है ओपन, ओपन द बुक, ओपन द बुक, इस तरीके से। या फिर मान लीजिए सेंटेंस लिख रखा है डोंट, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये डोंट से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं जो वर्ब फर्स्ट से या फिर डोंट से, कोई बात नहीं, डोंट से वर्ब फर्स्ट से, अगर ऐसा होगा तो इस तरह के सेंटेंसेस में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह की सेंटेंस के अंदर आप किस तरीके से चेंज करेंगे। सर इसको चेंज करने का तरीका रहता है, या तो लेट से बनाओ, लेट द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड। या तो कैसे बनेगा? लेट द डोर बी ओपन्ड। या तो किससे बनेगा? लेट से बनेगा बच्चों, लेट द डोर, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये पहले आ जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, लेट और आगे लग जाएगा BT3 वर्ब के अंदर। या फिर बन सकता है यू आर ऑर्डर्ड से भी, या फिर बन सकता है यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बना सकते हो इस तरीके से। यहां पर यू आर ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, यू आर कमांडेड भी लिख सकते हैं। ये भी तो BT3 ही है, ये भी तो BT3 ही है, तो आपको ध्यान रखना है ये भी तो BT3 ही है। तो या तो लेट से बनता है या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर आस्क्ड से बनता है। ठीक है क्या? दूसरा सर ओपन द बुक है, सेम इसको कैसे बना सकते हैं? लेट द बुक, लेट से बनाओ, लेट द बुक बी ओपन्ड, लेट द बुक बी ओपन, और वहां डोर क्लोज करना था तो क्लोज कर दो, लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द बुक बी ओपन्ड। या यहां पर इससे भी बना सकते हैं, यू आर आस्क्ड से, यू आर ऑर्डर्ड से, यू आर कमांडेड से। और क्यों कहा जा रहा है टू ओपन द बुक? क्यों कहा जा रहा है टू ओपन द बुक? ध्यान रखेंगे हर एक बच्चा इस चीज का। सर क्लोज द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस से या तो लेट से बनेगा या यू आर ऑर्डर्ड से बनेगा, या तो लेट से बनेगा या यू आर आस्क्ड, ऑर्डर, किसी से भी बन सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए। और सर डोंट वाला सेंटेंस हो या प्लीज वाला सेंटेंस हो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, अगर ये सेंटेंस लिख रखा है तो प्लीज हेल्प मी को आप रिक्वेस्ट से बनाना। किसके पास में? रिक्वेस्ट के पास में बनाएंगे। क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। क्या लिखेंगे? यू आर रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्ट किस चीज के लिए? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक चीज वापस समझाऊंगी। अगर आप ऐसे ही बात करोगे तो नुकसान आपका है, तो चुपचाप सुनो, सारे लिख दे रही हूं। एंड यू आर ऑर्डर्ड या यू आर asked, you are asked not to go there, not to go there। अब एक बारी देखेंगे, या you are forbid to go, you are forbidden to go there। एक बारी देखेंगे, सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, फिर से पूरा समझा रही हूं, सुनेंगे। ठीक है क्या? बोलूं कुछ? हाँ, एक बारी सुनेंगे ध्यान से, फिर से
एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से क्वेश्चन आएगा, इसी केस से क्वेश्चन आएगा। शांति नहीं बनाए रखोगे तो फिर नुकसान आप ही का होगा। चलिए सर, देखो क्या लिख रखा है। सबसे पहले लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर? क्लोज द डोर लिख रखा है तो उसको लेट से भी बना सकते हो, लेट द डोर बी क्लोज्ड, एक फॉर्मेट याद कर लो। दूसरा, यू आर ऑर्डर्ड, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हो, ये भी तो BT3 है। आर ऑर्डर्ड, बी के परिवार से आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जैसे ओपन द बुक है तो लेट द बुक बी ओपन, और यू आर आस्ड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, मैं कहा, ऑर्डर दिया, कमांड किया, आदेश दिया, ठीक है सर। अगला लिख रखा है डोंट गो देयर। क्या लिख रखा है? डोंट गो देयर। अगर डोंट गो देयर लिख रखा है तो डोंट मतलब नहीं, तो सर नॉट आना चाहिए, तो आप लिखेंगे यू आर आस्ड, और ये नॉट इन्फिनिटिव से पहले लिख देंगे नॉट टू गो देयर, ठीक है। और अगर प्लीज वाला है, कौन सा वाला? प्लीज वाला, तो उसमें रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाले ऊपर वाले लेट से बन सकते हैं वर्ब फर्स्ट वाले, बाकी के अंदर यू आर ऑर्डर्ड, आज, जिस तरह का सेंटेंस है उस तरह से, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज किया जाता है। बाकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ अभी, उनको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है क्या? एक एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एक एक क्वेश्चन करेंगे, टेंशन मत लो। कल मैंने शायद 5 क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर देती हूँ। चुपचाप जो है आंसर करते जाएंगे सभी बच्चे, जिनको पढ़ना है वो, बाकी का तो देखो क्या ही है, वो ही जानते हैं। चलिए, जो 2-3 आपको मैंने बताए हैं फॉर्मेट्स, उनको अपने दिमाग में फिट कर लेंगे सभी बच्चे। 2-3 फॉर्मेट्स जो बताए हैं उनको अपने दिमाग में फिट कर लेंगे। बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। हम्म। आप लो, क्वेश्चन करवा देती हूँ, खाओ। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव, गिव द ऑर्डर। हाँ जी, वाइसा वर्सा का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, जो है ऑर्डर है। सर गिव द ऑर्डर लिख रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या तो लेट से बनेगा, या फिर यू आर ऑर्डर्ड, यू आर इनसे बनेगा, यू आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, और आगे टू प्लस वर्ब फर्स्ट आ जाएगी, ठीक है। चलिए सर, लेट से बनेगा तो BT3 तो आना चाहिए। दुनिया का कोई भी पैसिव ऐसा नहीं है जिसमें BT3 नहीं आता। क्या इसमें BT3 आ रहा है? नहीं। क्या इसमें BT3 आ रहा है? नहीं। क्या इसमें BT3 आ रहा है? आ रहा है। क्या इसमें BT3 आ रहा है, लेकिन ये लेट से बन रहा है क्या? नहीं। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। सर मैंने पहले तो BT3 से चेक कर लिया, क्योंकि दुनिया का हर पैसिव किससे बनता है? BT3 से, तो जो BT3 नहीं है उनको तो पहले हटाओ। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले लेट से बनेंगे, सीधा सिंपल क्वेश्चन है, हाई कोर्ट के अंदर पूछा हुआ है, हाई कोर्ट के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है क्या? हाँ आ सकते हैं सुरेंद्र, आ सकते हैं, मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया भी है, यूट्यूब पे पढ़ाया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। चलिए ये वाला देखेंगे। हाँ, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, गिव गेव गिवन, गिव गेव गिवन। नेक्स्ट देखिए सर, एन अलर्ट नेबर कॉट द थीफ ब्रेकिंग इनटू अ हाउस, विमेन सुपरवाइजर का क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन सही होना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, कम से कम जितने लाइव रहते हो उतने तो लाइक किया करो, और सारे बच्चे कमेंट कीजिए, जितने भी बच्चे लाइव हैं। हम्म।
एन अलर्ट नेबर कॉट, सर कैच कॉट कॉट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म अकेले आती नहीं है। कैच कॉट कॉट, सर द थीफ वॉज कॉट, विल तो आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, हैड आएगा नहीं, टेंस नहीं बदलना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कई बार ये क्वेश्चन आ गया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर या वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना होता है। बोनस क्वेश्चन है एग्जाम में, गलत मत करना, बोनस क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बोलेंगे सभी बच्चे, सर इसमें पीपल एडवाइज्ड अस नॉट टू गो अलोन। हम्म सोच समझ के जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब देंगे। ये किस बच्चे ने गलत जवाब दिया है, ये किस बच्चे ने गलत जवाब दिया है? बहुत सारों ने दिया है। चलिए देखते हैं। सर इधर क्या लिख रखा है, एडवाइज्ड अस, पीपल एडवाइज्ड अस, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। बचा ये और बचा ये, जब यहां पे एडवाइज्ड है तो यहां गिवन क्यों आएगा, ये हटाओ। अब बचा ये और ये, सिर्फ आई और वी में से चेक करना है, सिर्फ आई और वी में से चेक करना है, तो वो तो ये तय करेगा ना सर अस किसके लिए आता है। मैंने आपको क्लास टू में बताया था अस किसके लिए आता है, जल्दी से बताएंगे अस किसके लिए आता है। अस किसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है सर, अस भाई आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, उसी तरीके से वी का होता है अस, क्लास 2 में मैंने आपको बताया था। तो यहां जब इसको आपके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना था तो आपने आई क्यों लगाया, आंसर डी ऑप्शन होगा। तो आप जब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे ऑप्शंस को, दिक्कत आप फेस करेंगे, जब तक रिजेक्ट नहीं करेंगे तब तक दिक्कत फेस करेंगे। इस चीज का ध्यान रखें मेरे कहने से आप लोग सभी बच्चे, ठीक है क्या। चलिए अब तो पलट के आप आंसर भले कुछ ही कर दो, अब पलट के आप आंसर कुछ भी कर दो बच्चों। इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा क्या है, करना क्या है, सब तरह के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सर प्रियंका वॉज मैरिड टू रोबोट, वॉज मैरिड टू, यहां पे पैसिव दे रखा है ऑलरेडी, और यहां देखेंगे हमें ढूंढना है एक्टिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म, हमें एक्टिव फॉर्म ढूंढना है, उल्टा चलना है। सर अगर वॉज वर दिया है, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया गया है, तो आप जब उसको उल्टा चलना है तो आप किससे बनाओगे, या तो वर्ब सेकंड से या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, क्योंकि हमें चलना है उल्टा। तो आप तो सुल्टा लिख लो चाहे सीधा लिख दो, बस मैंने इधर की बात इधर लिखी है, उल्टा चलना है तो किससे बना होगा, वर्ब सेकंड या डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से वॉज वर बना होगा। तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है और आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है क्या, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखेंगे यहां पर एक लिख रखा है मैरिड प्रियंका और मैरिड टू, तो एक बच्चे के दिमाग में आ रहा है मैरिड बाय क्यों नहीं आया, उस चीज को थोड़ा सा मैं लिखवा देती हूँ। इसी में 4 नंबर के बाद 5 नंबर केस डाल के लिखेंगे सभी बच्चे। सर कई बार क्या होता है, बाय की जगह पे, बाय की जगह पे, कई बार बाय की जगह पर दूसरा प्रेपोजिशन आता है, जैसे कभी तो टू लग जाता है,
कभी कुछ और लग जाता है। जैसे नोन अगर आए ना तो नोन के साथ में टू लगता है। जैसे अगर आपका जो है मैरिड आए तो मैरिड के साथ में टू लगता है। जैसे आपका जो है शॉक्ड आए, सरप्राइज्ड आए, शॉक्ड आए तो उनके साथ में क्या लगता है, एट लगता है। शॉक्ड आए, सरप्राइज्ड आए, उनके साथ में एट लगता है। नोन के साथ में टू, मैरिड के साथ में टू, शॉक्ड के साथ में एट। ये दो तीन ध्यान रख लेना, इनके साथ में ये मत लगाना आप, नोन बाय मत करना, मैरिड बाय मत करना, शॉक्ड बाय मत करना, नोन टू, मैरिड टू, शॉक्ड एट। तो मैम ने बोला था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, और बाय के बाद में लिखना जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बने। फिर उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है, दो तीन नई चीजें बताकर कि नोन के साथ में बाय नहीं टू लगाना, मैरिड के साथ बाय नहीं टू लगाना, शॉक्ड, सरप्राइज्ड इनके साथ में बाय नहीं एट लगाना। और ये क्यों बताया गया है, क्योंकि इन तीन से क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आपके उसमें आ जाए। ठीक है क्या, आपके उसमें आ जाए। अरे यार कल मैंने बोल दिया था सारी पीडीएफ डालने के लिए, कल ही बोला है आपको, क्लास में भी बोला था, कल नहीं शायद परसों ही मैंने बोल दिया था क्लासेस में सारी पीडीएफ डालने के लिए, और आई गेस डाल भी दी गई है। अब कौन सा पीडीएफ बच गया है, टीम बेचारी ढूंढ ढूंढ के पीडीएफ डाल रही है, ढूंढ ढूंढ के। मेरे को तक रात तक ये पूछते हैं बार बार मैसेज करके, वो पीडीएफ आपने किस में डलवाई थी, वो कहाँ पर रखी हुई है। तो मेरे हिसाब से आई गेस सारी पीडीएफ सब आप लोगों को मिल चुकी हैं। अब कौन पीडीएफ रह गया, चलिए अब देखेंगे। सर अजीत चारण जी, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी टेंस में बताइए क्या, अकेले वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी टेंस में बताइए क्या। चलिए अब देखेंगे। हाँ गई थी, बताओ, गई थी तुम्हारे लिए कुछ शूट करने, कई देर से आप पूछ रहे हो। गई थी सर, गई थी। चलिए देखेंगे, सर बाय की जगह कुछ आता है और ये कुछ ऐसा है, मैंने लिख दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला, जल्दी जल्दी आंसर करो अब। चलिए, बाय की जगह कई बार टू आता है या कोई दूसरा प्रेपोजिशन आता है, जैसे नोन टू, मैरिड टू, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, बस। ठीक है, लालच तुम्हारा बढ़ता जा रहा है, पहले 5 सही करके भी खुश थे, अब धीरे धीरे 10 करके भी दुखी हैं। सर ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्सपेक्ट, तो इसको किस में चेंज करेंगे, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म होती तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में, तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड के अंदर चेंज किया जाता। ये थोड़ा सा विशेष अपने को ध्यान रखना है। ठीक है क्या, तो यहां पर सर शुड नहीं, मस्ट नहीं, वॉज नहीं, आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन होगा। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, ये वाला, आई थिंक दे शुड हैव ऑफर्ड हरी द जॉब। सिर्फ BT3 लगाएं, सिर्फ BT3 लगाने से काम बन रहा है, बस बी की कौन सी फॉर्म आएगी वो देखना है। जैसे प्रेजेंट सिंपल में इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट में वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, कंटिन्यूअस आएगा सेम टेंस में बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा सेम टेंस में बीन को लाएगा। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन बता रहे हैं। सर यहां पर देखो, शुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, शुड प्लस हैव प्लस, एक बच्चा कह रहा है इसका तो चेंज ही नहीं किया, इसमें आगे ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो इसको एज इट इज रखा। अब शुड प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड है, तो शुड का तो शुड रहेगा, ये दोनों तो हट गए। शुड के साथ हैव है तो हैव का हैव रहेगा, और परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा, आंसर डी ऑप्शन है। शुड का शुड रख लिया,
उसके बाद में हैव दे रखा है तो हैव का हैव रख लिया। मैं अपनी मर्जी से क्यों बदल रही हूं, मुझे तो सिर्फ BT3 लगाने का जिम्मा मिला है और परफेक्ट आएगा बीन को लाएगा। सीधा सिंपल था, सीधा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न प्रश्न रहेगा, तुम अपने गोल से मत हटना। बिल्कुल पढ़ाते हैं विजेंद्र, रीड के लिए पढ़ाते हैं, टीचिंग मेथड्स भी, फोनेटिक्स भी, सारी चीजें। हु टीचेस यू सच थिंग्स, हु का किससे बनेगा? सब देखना पड़ेगा वरना गलती कर दोगे। सर हु टीचेस यू सच थिंग्स, हु टीचेस यू, टेंस कौन सा है? SEIS लग रहा है, प्रेजेंट सिंपल। बाय हुम से बनेगा, बाय हु से नहीं बोला था, बाय हुम से बोला था, बाय हुम से बोला था। और बाय हुम शुरू में आएगा, लास्ट में नहीं आएगा। और दूसरी बात, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल में वर क्या कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल है तो इज एम आर आएगा, और इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं 101% दावे के साथ में कह सकती हूँ। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया तो एक भी प्रश्न नहीं होगा गलत, क्योंकि प्रश्न का प्रश्न रह गया, हु का बाय हुम बन गया, वर्ब फर्स्ट या SEIS लग रहा है, तो टेंस की सारी हेल्पिंग वर्ब याद होना जरूरी है। अगर टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद नहीं है तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर एक बार CET लेवल का, CET आएगा आपका तो। चलिए बताएंगे सभी बच्चे, और जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है या चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे अपने चैनल को और फैमिली को बड़ा बना देंगे। चलिए बताएंगे। सो दे गेव हर अ क्लॉक, दे गेव हर अ क्लॉक, देखेंगे सभी बच्चे। सर यहां पे लिख रखा है गेव हर अ क्लॉक, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का किससे बनता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इससे आसान बेचारा CET में पूछा है, तुम खुद देखो CET में पूछा है। सर ये तो होगा नहीं, इज आ रहा है, ये होगा नहीं, हैज आ रहा है। एक बच्चा यहां फंस गया, अरे बीइंग आ रहा है तो कंटिन्यूअस में बीइंग आता है, कंटिन्यूअस थोड़ी है, ING थोड़ी है, तो D नहीं ए होगा। अरे कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, ING होता तब ना बीइंग आता। आंसर सीधा सिंपल A है, देखते ही आंसर होगा, देखते ही, पेन भी नहीं उठाना है। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग JK रोलिंग्स नोवेल। जल्दी जल्दी बताएंगे, अगर सारे क्वेश्चन करने हैं तो फिर मैं छोड़ दूंगी, तो फिर आप ही को करने पड़ेंगे, फिर मत कहना। झटपट झटपट कर लो, फटाफट फटाफट। ये नंबर लिख रखे हैं ऊपर, वहां पर आप कॉल कर लीजिए, या फिर VIPM अकेडमी एप्लीकेशन है, वहां पर आप लोगों को विजिट करना है, आपको कोर्स मिल जाएगा। हम्म, चलिए बताएंगे सभी बच्चे। मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग JK रोलिंग्स नोवेल। अधिकतर क्लास क्या पढ़ रही है? सर कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, सेम टेंस, सेम टेंस। अरे बीइंग कहाँ चला गया? सेम टेंस बीइंग को लाएगा और बीइंग को ले आया, देखते ही आंसर होगा। अब भी कोई गलत करे तो क्या करे? सर नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्लोज द डोर। अगला क्वेश्चन है, क्लोज द डोर। संडे को अपनी मैराथन क्लास है, आर्टिकल, डिटरमिनर और प्रेपोजिशन। संडे सुबह जल्दी उठना है, कितने बजे उठना है? 9 बजे की क्लास है, तो कम से कम तुमको 6 बजे उठना है। 6 बजे क्यों उठना है? 6 बजे से 7 बजे तक तुम तैयार होगे, और 7 से 9 तुम खुद से भी तो पढ़कर आओगे थोड़ा बहुत, तो वो पढ़ के फिर 9 बजे अपन मिलते हैं संडे को सुबह में 9 बजे। और संडे वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आप जानते हो, उसमें एक ही क्लास में सब रिवाइज करवा दिया जाता है।
चलिए सर, क्लोज द डोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेट से बनेगा और लेट द डोर, बट BT3 तो आएगा, कोई पैसिव बिना BT3 के नहीं है, तो पहले तो उनको हटाओ तो BT3 नहीं है, यहाँ BT3 नहीं है, यहाँ B तो है लेकिन T3 नहीं है, यहाँ BT3 नहीं है, तो ये तो देखते ही आंसर हो रहे हैं बिना पेन के, लेकिन वहां बिना पेन मत करना, वहां रिजेक्शन लगाना, ऑप्शन काटना, और काटना तो सही काटना वरना नंबर कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। दे यूज वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, वो वीडियो यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं इन सेंटेंसेस का हिंदी इसलिए नहीं बताती हूँ क्लास के अंदर क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपने 15 डेज क्रैश कोर्स की अंदर आपने ज्वाइन किया, 15 दिन में मैं आपको एकदम इंग्लिश फ्लुएंट सिखा दूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो मैं वो तरीके बता रही हूँ जिनसे बिना ट्रांसलेट किए भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। नरेंद्र जी प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, जो बच्चे नए हैं उनके लिए क्रैश कोर्स है, तो इसकी स्पीड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। दे यूज वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स, सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। सर यूज है तो यूज्ड ही बनेगा, शोन कहां से आ गया? सर यूज का BT3 है ही नहीं, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो जो नए बच्चे हैं वो एक बार अपना रिस्पॉन्स देंगे, मेनली जो लेट ज्वाइन किए हैं यहाँ पे चैनल पे, क्या इस टेक्निक से, इस BT3 से आपका काम बन पा रहा है? बिल्कुल, वीडियो के लिए 101% सीरीज शुरू करेंगे। इंडिया हैड इरेडिकेटेड स्मॉल पॉक्स बाय 1975। चलिए देखेंगे सभी बच्चे। सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, ये कौन आ गए? परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, ये दूसरे प्राणी कौन आ गए? ना टेंस बदलेंगे, ना मॉडल बदलेंगे, ना कुछ और बदलेंगे, बस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और सेम टेंस में लगाया, BT3 कंटिन्यूअस आएगा, बीन को लाएगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा। अब इससे आसान क्या पढ़ाया जाए आपको? दे मेड हिम प्रिंस, दे मेड हिम प्रिंस, ये देखो डबल ऑब्जेक्ट है, ये डबल ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बोला था कि किसी से भी बना लेना, किसी से भी बना लेना, बस ग्रामेटिकल रूल लगेंगे, बस ग्रामेटिकल रूल लगेंगे। जल्दी से आंसर करेंगे। सर वर्ब की कौन सी फॉर्म है? क्वेश्चन नंबर 16 वापस देखूं एक बार। एकदम सही है बच्चों, एकदम करेक्ट है 16। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसी को नहीं पता तो मेक मेड मेड होता है। क्या होता है? मेक मेड मेड, मेक मेड मेड। सर विल कहाँ से आ गया पास्ट में? विल कहाँ से आ गया? अब बताओ, ऐसे ऐसे ऑप्शन पूछ रहे हैं। LDC 18 का पेपर है, मुझे तो लग रहा है कि तुम गलत एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम तो डायरेक्ट LDC बनने लायक आ जाओगे। अगर थोड़ा सा कोई बच्चा ईमानदारी से पढ़े तो डायरेक्ट LDC बन सकता है। LDC में 75 इंग्लिश के आते हैं, लेकिन 15 दिन में अगर आप 4-5 सही कर पाते हो, इसका मतलब आप में कैपेसिटी है, तो भविष्य में तैयार कर लेना, पता चले प्रमोशन के चक्कर में बैठे रह जाओ। अगले साल आ रही है LDC, जुलाई में दे रखी है डेट कैलेंडर में, RSSB LDC, सीधा पहुंच जाओगे सेक्रेटेरिएट अगर ढंग से पढ़े तो। चलो सर, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। फिर तुम भी जो है वो, एक मैंने एक YouTube पे ही देखा है, पता नहीं किसके चैनल पे देखा है, लेकिन देखा है, मत पढ़ो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, तो तुम भी यही वाला जो है खुद के लिए, आप अपने लिए बोलना, है ना, क्योंकि तुम सारे एग्जाम निकाल लोगे। मत पड़ो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में, कौन बनाता है ऐसे? मेरे समझ नहीं आता। मैं तो खुद अपनी टीम से भी कहती हूँ, इतने खतरनाक खतरनाक थंबनेल बना के देते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं, ये आएगा पेपर, इतना खतरनाक लेवल तो ये सब किया जाता है जस्ट टू अट्रैक्ट द ऑडियंस। अंदर की बात बता रही हूँ, तुम जाके शिकायत मत करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। LDC CET से बाहर नहीं है बच्चों, LDC CET के तहत होता है।
वेलकम। जो नए बच्चे हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू वीआईपीएम। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। सर बाय हुम से तो बनेगा, हु का बाय हुम से तो बनेगा, लेकिन वॉज वर्ब तो आना चाहिए। ये वॉज वर्ब है, लेकिन प्रश्न को प्रश्न रहने दो, और प्रश्न की खासियत है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब। यू के साथ वॉज या वर? सर यू के साथ में वर आता है, आई के साथ में वॉज। आई के साथ में वॉज लगाएंगे रियल में, लेकिन यू के साथ तो वर ही आएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सितारे लगा लो 4। याद रखेंगे सभी बच्चे। सर प्रश्न को प्रश्न रहने दो, और प्रश्न को प्रश्न रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आना जरूरी है। तो टेंस की बातें नहीं भूलेंगे आप, टेंस की बातें नहीं भूलेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, माय सिस्टर बेक्ड अ केक। ये वर्ब की सेकंड वाला 1000 बार तो आ गया है तुम्हारे, 1001वीं बार ये एग्जाम में एज इट इज दिखेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, और तुम आंख बंद करते ही कर दोगे, बट आंख खोल के करना वरना गलत कर दोगे। वहां ज्यादा उत्साही मत होना ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि ये तो आएगा ही। वर्ब की सेकंड फॉर्म को वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कंटिन्यूअस आएगा तो बीइंग को लाएगा, परफेक्ट आएगा तो बीइंग को लाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक अपन रखेंगे नरेशन, दैट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और वो मंडे को होगा। अभी बता देती हूँ, कल नहीं होगा, मंडे को होगा। अब नया टॉपिक है तो मंडे को करेंगे, मंडे को होगा। ठीक है, बोल दिया है बच्चों, मंडे 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 अगला टॉपिक स्टार्ट होगा। दे फीड, फीड फेड फेड होता है। सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब याद हो तो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड। ये बीइंग कहाँ से आ गया? आईएनजी तो आया ही नहीं है। इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड नहीं दिख रहा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड नहीं दिख रहा, इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड एक ही में है। फीड फेड फेड, आंसर डी ऑप्शन होगा। अरे भैया कंटिन्यूअस आएगा तब बीइंग को लाएगा, कंटिन्यूअस कहाँ है? कंटिन्यूअस कहाँ है? कंटिन्यूअस कहाँ है? नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द स्काई स्क्रैपर वॉज इनगल्फ्ड इन फायर। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, चलिए अब तक थोड़ी सी रफ्तार पकड़ते हैं। सर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, BT3 ऑलरेडी दे रखा है, आपको एक्टिव ढूंढना है, उल्टा चलना है। उल्टा चलो चाहे सुल्टा चलो, वॉज वर अगर वर्ब थर्ड है तो जाने पर इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगी। ये वर्ब सेकंड नहीं है, ये वर्ब सेकंड नहीं है, ये वर्ब सेकंड नहीं है, वर्ब सेकंड सिर्फ एक थी। इजी पीजी क्वेश्चन फिर एक बार। नेक्स्ट ये वाला स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे फिर एक बार। आई वॉज नोन टू मिसेस शर्मा, या सीमा, सीमा लिखा हुआ है। आई वॉज नोन टू मिसेस सीमा। और बच्चों यहाँ आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, एक्टिव ही ढूंढना है, एक्टिव ही ढूंढना है, लिख कर देगा आपको, एक्टिव ढूंढना है, पैसिव नहीं ढूंढना है। आई वॉज नोन लिख रखा था तो वॉज वर्ब को चेंज करना है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को चेंज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म में। किसमें? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ऑप्शन में है, ये तो टेंस ही बदल दिए हैं, सब इसका टेंस बना दिए हैं, सब इसका टेंस बना दिए हैं। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ना मेरे को ज्यादा ऑडियंस को इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगी तो ऑडियंस वैसे ही आ जाएगी, है ना। चलिए, विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस? किसका? सर द शिपर्ड हैज लॉस्ट 6 शीप। 6 भेड़ है, मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था, सेकंड क्लास में, कि शीप सिंगुलर हो चाहे एक हो तो भी शीप ही होगा, और 6 हो तो भी शीप ही होगा, शीप्स नहीं होगा। बट है 6 तो आएगा तो प्लूरल ना,
है 6 तो आएगा तो प्लूरल ना, और ये तो टेंस ही बदल दे रहे हैं। परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा, लेकिन सेम टेंस का आएगा। हैज क्यों नहीं आ रहा? है तो 6 भेड़ ना भाई, शीप का शीप्स नहीं होता, लेकिन है तो 6 भेड़, है तो प्लूरल, और प्लूरल के साथ में हैव आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था एलडीसी का। फिर एक बार हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का यहाँ सही हो रहे हैं, एग्जाम हॉल का पता नहीं। एग्जाम हॉल में भी होंगे, एग्जाम हॉल में भूत थोड़ी आएंगे तुमको डराने। बस तुम ये सोच के जाओ तुम्हारी एक सीट फिक्स है, बस संयम रखना है आपको, संयम रखना है, पेशेंस के साथ में पेपर अटेम्प्ट करना है। शी वॉज knitting अ स्वेटर एट दैट टाइम। वॉज knitting, सर कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बींग को लाएगा। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, गौर से देखें। जिसके चश्मा नहीं है चश्मा लगा कर देखें, और जिसके चश्मा है चश्मे को अच्छे से सेट करके देखें। चलिए बताइए कौन सा होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे कौन सा होगा, ए या बी? ए या बी, ए या बी? थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। ए या बी, ए या बी? बस अब टक्कर में 1.66 का मामला है, और जो गलत करेगा 1.66 प्लस जो गलती आपने की है उसका भी तो कटेगा नंबर। जो नेगेटिव मार्किंग है वो नेगेटिव मार्किंग का नंबर भी तो, कितने नंबर की नेगेटिव है आपके एग्जाम में, तो नेगेटिव मार्किंग का भी तो कटेगा। ठीक है क्या? तो पूरा हो जाएगा नेगेटिव और ये मिला के इतना नुकसान झेलोगे, और सही करने पे इतना नंबर मिलेगा। सर यहाँ जब दैट टाइम है तो तुम्हें किसने कहा इसको दिस टाइम करने के लिए? किसने कहा? मैंने बोला क्या कि दिस को दैट कर देना, दैट को दिस कर देना? बोला क्या एक बार भी? टॉपिक में सिर्फ एक चीज पढ़ाइए, BT3 लगाएं, सिर्फ BT3 लगाएं। अगला क्वेश्चन फिर एक बार, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स। मंथन क्या कर रहा है? प्लांट्स को वाटर कर रहा है। मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स। चलिए, so the plants are watered by मंथन is being, सर टेंस सेम रखना है, ठीक है। कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा। इन दोनों में से देखना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तुमने तो बी ऑप्शन के हिसाब से मंथन को ही पानी पिला दिया है बेचारे को। अरे भैया पेड़ों को पानी पिलाओ, मंथन तो पी लेगा, मंथन के तो हाथों में है। मंथन को नहीं, पेड़ों को पानी पिलाया जा रहा है, मंथन तो पी लेगा पानी, मंथन को मत पिला दो। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। बहुत अच्छा क्वेश्चन था 27। हैव यू हर्ड द न्यूज? क्या आपने ये खबर सुनी है? पैसिव, पैसिव का मतलब क्या होता है? BT3। देखो छुट्टी नहीं करेंगे तो लंबा पढ़ा नहीं पाएंगे, आप समझो। छुट्टी और रेस्ट बहुत जरूरी है। आप चाहते हो क्लासेस कंटिन्यू रहे तो मेरी छुट्टी होना जरूरी है। सर हैव यू हर्ड द न्यूज? क्या आपने खबर सुनी है? बीन लगाना पड़ेगा, परफेक्ट आएगा, बीन को लाएगा। जिसमें बीन नहीं है उनको पहले खत्म करो। सर इसमें बीन नहीं है, ये पहले हटेगा। इसमें बीन, इसमें बीन, इसमें बीन। प्रश्न प्रश्न रहेगा, और प्रश्न का प्रश्न रहना मतलब हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट की जगह आना। सर अब इसमें और इसमें देखना है न्यूज सिंगुलर या प्लूरल। मैंने आपको बताया है क्लास 2 में, क्लास 1 और 2 इतनी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, आपको एहसास भी नहीं है। न्यूज सिंगुलर होता है बच्चों, आंसर डी होगा। मैनी बिट्स ऑफ न्यूज लिखा जाता है प्लूरल बनाने के लिए, मैनी बिट्स ऑफ न्यूज, आंसर डी ऑप्शन होगा। कईयों ने भाग के ए किया होगा, उन भागने वालों को पकड़ लो, भाग मिल्खा भाग बनते जा रहे हैं। अरे भैया क्लास 2 जो थी ना, मेरे कहने से क्लास 2 को आज एक बार फिर, कल परसों की छुट्टी है ना, आज एक बार फिर क्लास 2 को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। शट द डोर, जल्दी जल्दी बताएंगे। सर अभी बताया था शट द डोर है, उसको कैसे करेंगे? शट द डोर है तो लेट द डोर बी शट, द डोर शुड हैव बीन, ये नहीं ये नहीं, अरे लेट से बनेगा, सीधा सीधा है। और एक बच्चा कह रहा है मैम शटेड तो हुआ ही नहीं, BT3 तो आया ही नहीं। शटेड कुछ नहीं होता पहली क्लास से, तो पहली दूसरी क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लासेस के लिए। मैंने पहले ही बोल दिया था, अब नहीं समझो तो बताओ मैं क्या कर सकती हूँ। वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे।
द लोन विल बी सैंक्शनड बाय बैंक। उल्टा चलना है, देख लेना, उल्टा चलने में दिक्कत होती है, बट केयरफुल रहोगे तो उल्टा भी चल लोगे। अंजलि पहले सिलेबस फिर से रिवाइज करो आप। अंजलि सिलेबस फिर से रिवाइज करो। सर ये तो एक ही लॉजिक से हो गया कि विल का विल रहेगा। अगर मैं विल को विल भी रख देती तो आंसर कर देती, इसमें दिमाग लगाया बस खेल खत्म। दिमाग लगाते ही खेल खत्म, क्योंकि विल का विल रख दिया उससे ही क्वेश्चन हो जा रहा है। फिर एक और क्वेश्चन आपके लिए, 30th नंबर, जल्दी जल्दी करेंगे भैया। 36 तक क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है, 36 तक है। तुम कहो तो छोड़ दूं और तुम कहो तो पूरे करवा दूं। सर विल इन्फॉर्म तो विल बी इन्फॉर्म्ड हो जाएगा, क्योंकि मॉडल और विल शैल के बाद बी आता है, बी आता है, बी आता है, और एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है, BT3, सी आंसर, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एन ओल्ड वुमेन वॉज हेल्पिंग द वुंडेड, वुंडेड मतलब घायल, घायल जो सैनिक था उसकी मदद एक बूढ़ी महिला कर रही थी। एन ओल्ड वुमेन वॉज हेल्पिंग द वुंडेड सोल्जर। सर वॉज हेल्पिंग है, क्या है, वॉज हेल्पिंग, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, ये नहीं होगा, बीइंग को लाएगा, ये नहीं होगा, बीइंग को लाएगा, ये नहीं होगा। सिर्फ एक लॉजिक से, सिर्फ एक लॉजिक से। कंफ्यूजिबल वर्ड छोड़ने हैं, अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एकदम छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है, अब भी गलत करो तो फिर क्या ही बोलूं अब मैं। प्लीज वाले को रिक्वेस्टेड में चेंज करना, जो लॉजिक बताएं बस वो समझना, और कुछ भी नहीं करना है। सर दे स्पीक पंजाबी, वो लोग पंजाबी बोलते हैं। BT3 क्या होता है उसके लिए कल वाली क्लास देख लो गौरव, कल गौरव बहुत गौरव है कि गौरवी है, गौरवी है, कल वाली क्लास में BT3 मतलब बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कल वाली क्लास देखो सब समझ में आएगा। चलिए सर, दे स्पीक पंजाबी, दे स्पीक पंजाबी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पास्ट में ले गया, ये फ्यूचर में ले गया, ये परफेक्ट में ले गया, क्योंकि परफेक्ट होता तो बी ना आता, आंसर बी ऑप्शन होगा। फिर एक बार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, सभी सिपाही तैयार हैं पूरी तरह से। दे वर कैरिंग द इंजर्ड प्लेयर ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड मतलब अलग कर रहे थे, फील्ड से दूर कर रहे थे, मैदान से जो घायल खिलाड़ी था उसको दूर ले जा रहे थे। VIPM अकेडमी। नहीं, जब तक मैं नहीं कहूं किसी को कुछ नहीं बदलना है, सिर्फ BT3 लगाना है सेम टेंस में। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस क्लास अलग से लिए, सेम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की भी लूंगी। चलिए सर, दे वर कैरिंग, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ये वाला नहीं बच्चों, कंटिन्यूअस आएगा, बीइंग को लाएगा, बीइंग को लाएगा, बीइंग सिर्फ एक में आ रहा है, ये बीइंग सिर्फ एक में आ रहा है, देखते ही आंसर है। छात्रों में खुशी की लहर, इससे पहले इंग्लिश ना हो पाने और अब इंग्लिश हो पाने से बहुत दिल में सुकून होगा। कई तो अपने को ऐसा समझ रहे होंगे कि हम तो इंग्लैंड में आ गए, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन होने से खुशी तो महसूस होता ही है आदमी को। ईट, एट, ईटन, वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक ही में है, इसमें इज है, इसमें हैड है, इसमें कंटिन्यूअस क्यों लगा रहा है भाई, कंटिन्यूअस तो आया ही नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन।
Anita saw a picture. संयम रखें, दूसरों को देख के जल्दबाजी ना करें। कुछ बच्चे दूसरों को देख के बहुत उत्साही हो रहे हैं कि यार हम भी जो है तुरंत आंसर कर दें, ऐसा नहीं है, आपको भी आराम से पेशेंस के साथ पे करना है। हाँ, मोर देन इनफ है अंजलि। आप लोगों को जो वन शॉट मिला है, सबसे पहली बात वो एक्यूरेट है, उन बुक से मिला है जो ऑथेंटिक है। पॉलिटी का कंटेंट मार्केट में कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है। हिंदी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका ऑथेंटिक कंटेंट नहीं पढ़ा, एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो नुकसान आप खुद झेलेंगे। ठीक है सर। अनीता सॉ अ पिक्चर, वर्ब की सेकंड फॉर्म है बच्चों। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो एक ही आंसर था, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको सही करके फटाफट से मुझे अपना रिव्यू शेयर करेंगे आप लोग। हम्म, बोलेंगे द आर्किटेक्ट इज बिल्डिंग द अपार्टमेंट। इज एम आर प्लस आई एन जी है तो बीइंग आएगा। कंटिन्यूअस प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रखें, बीइंग लगा दें बस, ये रहा बीइंग, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है मामला एकदम? किसी बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, चलो कोई बात नहीं, अब चलें आगे। तो आज कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, ज़रूर बताएंगे। और जो बाकी बच्चों का एक्सपीरियंस चैनल पे डाला जा रहा है वो भी ज़रूर आप रीड करें। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है आदमी का, तो ज़रूर आप उसे पढ़ें। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और इस परिवार का हिस्सा बन जाइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस फैमिली को और बड़ा बना दीजिए। मैं चाहती हूँ जल्दी से सब्सक्राइबर्स 2 लाख हो जाएं, ताकि हम इसको जल्दी से सेलिब्रेट करें और आप लोगों के साथ भी शेयर करें। ये सेलिब्रेशन आपके बिना अधूरा है। क्यों? क्योंकि आप ही की वजह से ये सेलिब्रेशन है, आप नहीं तो फिर ये सेलिब्रेशन कैसा। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस सेलिब्रेशन का पार्ट बने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोगों के साथ आप भी इस चीज़ को, इस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कि मंडे को होगी, इस टॉपिक पे, इसी सीरीज का अगला हिस्सा। थैंक यू।